नमस्कार दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि पिंड दान करने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिंड दान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंड दान का एक अलग ही महत्व है। गरुड़ पुराण में गया तीर्थ के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया में क्यों किया जाता है पिंड दान। ऐसा माना जाता है कि गया में पिंड दान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंड दान का गुणगान भगवान श्री राम ने भी किया है। कहा जाता है किसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंड दान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंड दान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाले कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। ये सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे ये वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त पाप दूर हो जाते। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि लोग पाप कर्म में रत रहते हुए गयासुर को देखकर अपने पापों से मुक्त होने लगे। ऐसा होने से संतुलन बिगड़ने लगा। ये देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किकट देश में शयन करने लगा। जिस शिला पर वो शयन करता था, भगवान विष्णु ने गदा से उसको वहीं मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ये सुन श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। यही कारण है कि गया में पिंड दान किया जाता है। नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और अगले 13 दिन तक मृतक के लिए पिंड दान किए जाते हैं और आखिर में 13वें दिन उसकी 13वीं की जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13वीं क्यों की जाती है और इससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को क्या लाभ मिलता है?
अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमलोक से स्वयं यमराज उसे लेने आते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाया जाता है और वहां उसे उसका पूरा जीवन फिर से दिखाया जाता है। उसने जीवन भर में जो भी अच्छा या बुरा किया है वो सब उसे यमलोक में देखने को मिलता है। ये सिलसिला लगभग 24 घंटे तक चलता है। इसके बाद यमराज उस व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके परिवार के सदस्यों के बीच छोड़ देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की आत्मा काफी कमजोर होती है और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो स्वयं मृत्यु लोक से चलकर यमलोक तक जा सके। इस तरह से अगले 13 दिन तक ये आत्मा अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही भटकती रहती है। इन 13 दिनों में व्यक्ति के परिवार के सदस्य उसके लिए पूजा पाठ कराते हैं और पिंडदान करते हैं। मान्यता यह है कि शुरुआत के 10 दिन में जो भी पिंडदान होता है उससे उस आत्मा के अंग बनने में सहायता मिलती है। इसके अगले 2 दिन यानी 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान होता है उससे आत्मा के अंगों पर त्वचा और मांस निर्मित होते हैं। इसके बाद जब आखिर में 13वें दिन पिंडदान होता है तो उसी पिंडदान के जरिए वो आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक जाती है। इस प्रकार परिजनों के किए हुए पिंडदान की वजह से मृत व्यक्ति की आत्मा को शक्ति मिलती है और परिणाम स्वरूप वो आत्मा स्वयं चलकर यमलोक तक जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को भोजन की जरूरत होती है। व्यक्ति के परिवार वालों के द्वारा 13 दिनों तक किया गया पिंडदान ही उस आत्मा को आहार के रूप में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि अगर 13वीं की पूजा के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही परिवार वालों का भी दुख कम होता है। जहां एक और गरुड़ पुराण में 13वीं की पूजा के लाभ लिखे हैं, वहीं इस पिंडदान के ना होने पर आत्मा को होने वाले कष्टों के बारे में भी बताया गया है। कहते हैं अगर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका पिंडदान नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा को शक्ति नहीं मिल पाती और जब यमराज उसे लेने आते हैं तो वो उसे मृत्यु लोक से यमलोक तक घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इसके कारण आत्मा को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं की जाती है। ये किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण व्यक्ति को सिर्फ धर्म का ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे जीवन जीने की कला भी सिखाता है। गरुड़ पुराण में जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की गतिविधियों को विस्तार से बताया गया है। इसमें यह तक बता दिया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा आखिर कहां जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की गति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। प्राण निकलते ही आत्मा एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। इंद्रियां शिथिल होने की वजह से उसके मुंह से झाग जैसा निकलने लगता है। अलग अलग कर्म करने वाले व्यक्तियों के प्राण अलग अलग इंद्रियों से निकलते हैं। इसी हिसाब से उनके पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। मृत्यु के समय काल के दूत पाशदंड लिए हुए प्राणी के पास पहुंचते हैं। उनका स्वरूप भयानक और क्रोध से भरा होता है। मृत्यु के समय प्राणी की आत्मा हाहा स्वर बोलते हुए शरीर से निकलती है। आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर बताया गया है। यमदूत पापात्माओं के गले में पाश बांधकर
उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत यमलोक ले जाते समय रास्ते में पापात्माओं को भयभीत करते हैं, नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा रोने लगती है। इस समय दुखी पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद उसे आग की लपटों से गुजरना पड़ता है। पापात्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे धकेलते हैं। पापात्मा कई बार गिरकर अचेत हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पापात्मा को यातनाएं देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पापी आत्मा के यमलोक पहुंचने पर और यमदूतों की यातना सहने के बाद यमराज उसके लिए सजा निर्धारित करते हैं। यमराज की आज्ञा के अनुसार बुरी आत्माओं को आकाश से ही गिराकर वापस उसके नगर या गांव के समीप छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पापात्मा छटपटाते हुए फिर से मृत शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, लेकिन उसका प्रवेश कर पाना संभव नहीं हो पाता। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर छटपटाता और रोता रहता है। परिजनों द्वारा अंत समय में किए हुए पिंडदान से भी पापात्मा की तृप्ति नहीं होती और भूख प्यास से तड़पते हुए वो फिर से यमलोक लौटती है। यदि मृतक के पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा का पिंडदान नहीं किया गया हो तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक धरती पर ही भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक पिंडदान भी होते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके लिए ज्यादा लोकाचार की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें कष्ट सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण की ये गूढ़ बातें कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही दुर्लभ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।